तो दोस्तों 2015 से इलेक्शन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पीछे पड़ा है। उनको इलेक्शन लॉज में अमेंडमेंट चाहिए, उनको बदलाव चाहिए। उनको बदलाव ये चाहिए कि आधार कार्ड जो है उसको वोटर आईडी से लिंक किया जाए। जैसे पैन नंबर है उसको आप लिंक कर देते हो आधार नंबर से, वैसे ही वोटर आईडी के साथ आधार को लिंक कर दिया जाए। तो उसी के चलते इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 आ रहा है। अगर ये बिल पास हुआ तो क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, आइए करते हैं हम उस बारे में बातचीत। तो नमस्कार, मैं राकेश टैक्स जंक्शन में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट अपडेट देने के लिए ऑनलाइन आता हूं। तो अगर ये बिल पास हुआ, इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल पास हुआ, तो क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। तो सबसे पहला बदलाव ये हो सकता है कि अगर आपको वोट देना है, आपके पास वोटर आईडी नहीं है, तो फिर आप इलेक्टोरल ऑफिसर को आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपको वोट देना है, लेकिन आपके पास सिर्फ आधार नंबर है, तो फिर आपको वोट देने की परमिशन मिल सकती है। इलेक्टोरल ऑफिसर भी, अगर आपके पास वोटर आईडी है लेकिन इलेक्टोरल ऑफिसर चाहता है कि आपका एग्जैक्टली आइडेंटिटी कंफर्म करे, तो वो आपसे आधार नंबर मांग सकता है। वो इसलिए मांग सकता है क्योंकि क्या आपका नंबर दो दो तीन तीन जगह तो नहीं रजिस्टर्ड है, वोटर आईडी आप दो दो तीन तीन जगह से वोट तो नहीं डाल सकते हो। उसी के लिए वो आधार नंबर मांग के कंफर्म करेंगे कि आपका वोट जो है कौन से इलाके में आप दे रहे हो और कौन से एक ही इलाके में आप दे सकते हो। तो उस बारे की जानकारी के लिए वो आपसे वोटर आईडी के साथ साथ आधार नंबर भी ऑफिसर आपसे मांग सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बदलाव आ सकते हैं। आरपी एक्ट मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 14 में बदलाव आ सकते हैं। मतलब पहले ऐसा होता था कि आपकी उम्र जब 18 साल की हो जाती थी, तो 18 साल की उम्र, मतलब मान लो कि मेरी उम्र 18 साल की हो गई है अगस्त में, तो मेरे को तुरंत वोटिंग का अधिकार नहीं मिलता था। मुझे जनवरी का इंतजार करना पड़ता था। मतलब अगर 2021 में मेरी उम्र अगर 18 साल हुई है अगस्त में, तो मुझे इंतजार करना पड़ता था जनवरी 2022 का, और उसके बाद ही मेरा नाम रजिस्टर्ड किया जाता था। लेकिन अब साल में 4 बार आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मतलब आपको जनवरी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप 1 जनवरी हो, 1 अप्रैल हो, 1 जुलाई हो और 1 अक्टूबर हो, ये 4 तारीखों को आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जैसे आप क्वालिफाई हो जाते हो वोटिंग के लिए। मतलब मान लो कि आप अगर 24 सितंबर अगर आपका बर्थडे है, तो फिर आप 1 अक्टूबर को तुरंत जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और उसके बाद अगर नवंबर में इलेक्शन आ रहे तो फिर आप वोट भी कर सकते हो। आपको जनवरी तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप 18 साल के होते हो, तो आप कौन सी अभी तारीख पकड़ के 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को आप वोट कर सकते हो। ये जो बदलाव आने वाले हैं, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में जो बदलाव आने वाले हैं, उसमें इंपॉर्टेंट बदलाव है, ये जेंडर न्यूट्रल बदलाव होने वाले हैं। मतलब पहले वोटर आईडी पे आपके लिखा जाता था कि वाइफ, ऐसा लिखा जाता था, पत्नी ऐसा लिखा जाता था, लेकिन अब लिखा जाएगा स्पाउस। मतलब जेंडर न्यूट्रलिटी आ जाती है। मतलब पति की पत्नी स्पाउस होती है, पत्नी का पति स्पाउस होता है, तो इसीलिए स्पाउस ये बदलाव आने वाला है। तो वोटर आईडी पे भी वो आने वाला है। जैसे लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद सर जो है, उन्होंने लोकसभा में बोला है कि गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि आधार इकोसिस्टम आए वोटिंग के लिए। तो जिससे क्या होता है कि मल्टीपल हर जगह जगह पे लोग वोट करते हैं, उसमें कंट्रोल आ जाएगा। लगभग 2015 से ही ये बातें चल रही है, और फिलहाल 2019 में ही जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने प्रपोजल दिया था कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है वो आधार नंबर मांग सकते हैं एग्जिस्टेंस वोटर से, और वो आधार नंबर के बलबूते आपका नाम रजिस्टर कर सकते हैं कि आप कहाँ से वोट दे रहे हो। यह अमेंडमेंट जो है, इसमें जेंडर न्यूट्रलिटी आने वाली है। तो आप भी अगर आपका आधार और वोटर आईडी लिंक करना चाहते हो, तो आपको जाना पड़ेगा वेबसाइट पे। वेबसाइट का नाम है voterportal.eci.gov.in। वोटर, VOTER, वोटर पोर्टल, PORTAL.gov.in। ये साइट पे जाके आप अपना लॉगिन कर सकते हो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से या फिर वोटर आईडी नंबर से। वहां पे आप अपना पासवर्ड डाल के अपना आधार कार्ड जो है वो वोटर आईडी से लिंक कर सकते हो। आपने लिंक किया तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जाहिर हो जाएगा कि आप एक ही जगह से वोट दे रहे हो, आपका मल्टीपल लोकेशन पे आपका नाम रजिस्टर्ड नहीं है। आपकी आइडेंटिटी क्लियरली रिवील हो जाएगी। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
आप अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।